जय शनिदेव, जय भोलेनाथ। शनि प्रदोष व्रत ऐसा पावन संयोग है जिसमें भगवान शिव और शनिदेव दोनों की विशेष कृपा एक साथ प्राप्त होती है। जी हाँ, यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हो, शनि की 7.5 या 2.5 का कष्ट हो, घर में अशांति हो या मन हमेशा चिंतित रहता हो, तो शनि प्रदोष व्रत अत्यंत ही चमत्कारी फल देता है। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और दुखों का अंत होता है। इस कथा के अंत में मैं बताऊंगी एक छोटा सा लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय जिसे यदि आप शनि प्रदोष के दिन कर ले तो शनि देव की कृपा आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आप सच्चे मन से शनि देव और भोलेनाथ में आस्था रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जय शनि देव जरूर लिखिए। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं शनि प्रदोष की पावन कथा। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार व्रत किया जाए तदा अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अब आइए इसका उद्यापन जानते हैं। विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। आइए भक्तों, आप प्रदोष व्रत की विधि जानते हैं। भर में मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें, निहारा रहे। सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वस्थ जल से और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूटे नहीं। इसी मंत्र का जाप करें और लय बंद रहे। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सके, अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ, नाभि प्रदेश से समावित रूप से उठे तो यह और भी प्रभावशाली होगी। आइए अब हम शनि प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, पुत्र कामना हेतु यदि हो विचार शुभ शुद्ध, शनि प्रदोष व्रत पारायण करे शुभ भक्त विशुद्ध। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में शेख धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत ही दयालु था। उसके यहाँ से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले शेख और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थी। दुख का कारण था उन्हें संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन
उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़े पूर्वत बैठे रहे। अंत में अगले दिन प्रातः काल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वे मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मह की कथा भाग गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर की निम्न वंदना बतलाई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौलिक चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रतव रूप मन नमस्कार, ईशा इंसान ईश्वर प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालातार में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गई और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोले श्री शंकर बोले भंडारी की जय हो। इस कथा के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी त्रयोदशी व्रत का उद्यापन विधि। कार्य सिद्ध के उपरांत ही त्रयोदशी के दिन ही उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें, रात्रि में भजन कीर्तन द्वारा जागरण करें, प्रातः स्नान आदि के उपरांत रंगीन पद पुष्प अथवा वस्त्रों से मंडप को सजाएं। मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजन करें। हवन में खीर की आहुति देते हुए ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हवन के बाद आरती उतारें और शांति पाठ करें। तत्पश्चात 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान दें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो स्त्री पुरुष विधि विधान के साथ ये व्रत एवं उद्यापन करते हैं, भगवान शंकर पार्वती उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और फलस्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको छोटा सा लेकिन अत्यंत ही चमत्कारी उपाय बतलाऊंगी, जिसे शनि प्रदोष के दिन करने से शनिदेव और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के समय एक पीपल के पेड़ के नीचे या मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक काला तिल अवश्य डालें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 बार माला करें और अंत में शनि देव से सच्चे मन से अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें। मान्यता है कि जो भी भक्त ये उपाय श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में शनि दोष बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और घर में सुख शांति का वास होता है। यदि आपको यह कथा और उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शनिदेव, हर हर महादेव।